स्वागत है आपका। ट्रंप का सपना कनाडा हो अपना। जी हां, डोनाल्ड ट्रंप 20 जनवरी को शपथ लेने वाले हैं अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के तौर पर। लेकिन उससे पहले उन्होंने अपने इरादे जता दिए हैं और इरादे बाकायदा उन्होंने एक मैप जारी करके बताया है कि कनाडा को हम अपना बनाएंगे। जी हां, डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका का एक नया नक्शा पोस्ट किया है। बड़ी खबर, सोशल मीडिया पर नया मैप पोस्ट किया है और इस मैप में कनाडा को अमेरिका का हिस्सा दिखाया गया है। तो ये बड़ी खबर, सोशल मीडिया पर डोनाल्ड ट्रंप ने नया मैप पोस्ट किया है। 20 जनवरी को शपथ लेने वाले हैं। औपचारिक तौर पर अमेरिका के राष्ट्रपति वो चुने जा चुके हैं और ये वो मैप है। ये वो मैप है, जरा देखिए। इसमें कनाडा को अलग देश के बजाय यूनाइटेड स्टेट्स का ही हिस्सा बताया गया है। इससे पहले भी डोनाल्ड ट्रंप अपने इरादे जता चुके हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अब हम सब्सिडी नहीं दे सकते हैं कनाडा को, आप और सब्सिडी नहीं दे सकते हैं। अब आप हमारा स्टेट बन जाइए और फिर उसके बाद फिर हम आपको सारी सुविधाएं देंगे जैसा कि बाकी राज्यों को मिलता है। तो कनाडा में एक तरफ तो डोनाल्ड ट्रंप लगातार बताते रहे कि अब कनाडा को हम अपना हिस्सा बनाएंगे, या कनाडा को कहा कि आप हमारा हिस्सा बन जाइए, लेकिन अब ये सीधे सीधे मैप जारी करके बता दिया, इरादे जता दिए कि कनाडा को हम अपना राज्य ही मानते हैं, यूएस का ही हिस्सा मानते हैं, कनाडा को कोई अलग देश नहीं मानते हैं। तो कनाडा में एक तरफ जस्टिन ट्रूडो इस्तीफा दे चुके हैं, नए पीएम पद की खोज हो रही है। अनीता आनंद, भारतवंशी जो हैं अनीता आनंद, नए पीएम बन सकती हैं। लेकिन इन सब के बीच, कनाडा में जो अस्थिरता का दौर है, इन सब के बीच डोनाल्ड ट्रंप की नजर है कि कनाडा को हम अपना हिस्सा बनाएं और ये मैप जारी करके उन्होंने ये पूरा बता दिया, अपने इरादे जता दिए हैं। तो ट्रंप का ग्रेटर अमेरिका कैसा होगा, जरा आप देखिए ग्राफिक्स के जरिए। ट्रंप का ग्रेटर अमेरिका, इसमें अमेरिका 98.27 लाख वर्ग किलोमीटर, इसमें कनाडा 99.85 लाख वर्ग किलोमीटर और ग्रीनलैंड 21.66 लाख वर्ग किलोमीटर। यानी ट्रंप का जो ग्रेटर अमेरिका है, टोटल क्षेत्रफल है, एरिया है 219.78 लाख वर्ग किलोमीटर। तो अमेरिका का अपना इलाका, उसके में कनाडा को मिलाते हैं 99.85 लाख वर्ग किलोमीटर। ग्रीनलैंड को भी मिलाने की बात हो रही है। तो ये अपने आप में जो ग्रेटर अमेरिका, ट्रंप का ग्रेटर अमेरिका कैसा होगा, और डोनाल्ड ट्रंप ने एक तरह से इरादे भी जता दिए हैं कि ये ग्रेटर अमेरिका हम कनाडा को मिलाकर बनाएंगे। तो ट्रंप का ग्रेटर अमेरिका कैसा होगा ये हमने दिखा दी। अब आबादी के हिसाब से देखिए, आबादी अमेरिका की 33.49 करोड़, कनाडा की 4 करोड़ और ग्रीनलैंड की 56,000। अब ये ट्रंप का ग्रेटर अमेरिका कैसा होगा, कुल आबादी इसकी हो जाएगी 37 करोड़ से ज्यादा, क्षेत्रफल भी 219 लाख वर्ग किलोमीटर से भी ज्यादा और कुल आबादी 37 करोड़ से ज्यादा। ये ट्रंप का ग्रेटर अमेरिका 20 जनवरी को शपथ लेने वाले हैं। उससे पहले ही इन्होंने इरादे जता दिए हैं कि कनाडा को अब अलग देश नहीं मानते हैं हम, कनाडा को अब यूएस का हिस्सा हम मानते हैं। अब ये इसमें जीडीपी के हिसाब से देखते हैं तो अमेरिका की जीडीपी 29.01 ट्रिलियन डॉलर, अमेरिकी डॉलर जीडीपी है। कनाडा की 2.14 ट्रिलियन डॉलर और ग्रीनलैंड की 3.3 बिलियन डॉलर, ये ग्रीनलैंड की जीडीपी। अब इन तीनों को मिलाकर अमेरिका, जो ग्रेटर अमेरिका, जो डोनाल्ड ट्रंप का सपना है, डोनाल्ड ट्रंप जो चाहते हैं ग्रेटर अमेरिका बनाना, ये कुल जीडीपी हो जाएगी 31 ट्रिलियन से भी ज्यादा, 31 ट्रिलियन डॉलर से भी ज्यादा की जीडीपी। कनाडा की जीडीपी को मिलाना चाह रहे हैं अमेरिका में। 2.14 ट्रिलियन डॉलर की जो जीडीपी है कनाडा की, कनाडा को यूएस का स्टेट बनाकर, ग्रीनलैंड को भी यूएस का स्टेट बनाकर, और इन दोनों को अमेरिका का हिस्सा, यूनाइटेड स्टेट्स का हिस्सा बनाकर जीडीपी भी बढ़ जाएगी 31 ट्रिलियन डॉलर से ज़्यादा। सब्सिडी जो अभी कनाडा को दी जा रही है या टैरिफ में छूट दी जा रही है, वो देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि यूएस का स्टेट है और स्टेट से रेवेन्यू भी आएगा। तो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि हम आपको सब्सिडी क्यों दें, हम आपको टैरिफ में छूट क्यों दें, आप आ जाइए, हमारा स्टेट बन जाइए, उसके बाद हम बाकी राज्यों की तरह जो सुविधाएं होती हैं वो हम आपको देंगे। और ये मैप जारी करके डोनाल्ड ट्रंप ने अपने इरादे जता दिए हैं, बता दिए हैं, वो भी तब जबकि वो अभी राष्ट्रपति की शपथ उन्होंने नहीं ली है। 20 जनवरी को शपथ लेने वाले हैं, उससे पहले ही ये मैप जारी करना, मकसद क्या है?
दो मेहमान हमारे से जुड़े हुए हैं इस वक्त। डॉक्टर ब्रह्मदीप अलूने हैं, विदेश मामलों के जानकार, और मेजर जनरल सुधाकर जेई हैं, रक्षा विशेषज्ञ। डॉक्टर ब्रह्मदीप, डोनाल्ड ट्रंप नवनिर्वाचित राष्ट्रपति, एक तरह से शपथ लेने की अब औपचारिकता रह गई है, लेकिन अगर वो मैप जारी करके ये बताते हैं, अब तक तो उन्होंने कहा था, कनाडा को ऑफर दिया था कि आप आ जाइए, बन जाइए, हमारा स्टेट बन जाइए, लेकिन अब ये मैप जारी करके बता दिया कि हम आपको मानते ही नहीं अलग देश। ट्रंप ने बहुत स्पष्ट कहा है कि उनका जो कार्यकाल है वह बहुत अलग होगा, और ट्रंप ने अपने इरादे जाहिर भी कर दिए हैं। लेकिन इसके बहुत सारे कारण हैं। दरअसल जो कंजर्वेटिव पार्टीज हैं कनाडा की, वो ट्रंप के जो उसकी नीतियां थी, खासकर पृथकतावादियों को लेकर नीतियां, या जो खालिस्तानियों को लेकर नीतियां, इससे वहां के जो लोग थे दक्षिणपंथी खासकर, वो बहुत नाराज है। और हम जानते हैं कि जो ट्रंप है वो दक्षिण पानपंथी ताकतों की बदौलत ही वो अमेरिका में आए हैं। तो यह जो कमेंट है, इससे यह पता चलता है ट्रंप के कि अब कनाडा की दक्षिणपंथी ताकतों को मजबूत होना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर जो खालिस्तान जैसे तत्व है उनको ट्रूडो ने अपने कार्यकाल में बहुत बढ़ावा दिया है। दूसरी बात यह भी कि देखिए, ट्रंप जो है वो ऐसे ही नहीं किसी चीज को कर रहे हैं। इसके पीछे बहुत सारे कारण है, क्योंकि ट्रंप अपने पहले कार्यकाल में जो नेटो में वो बहुत सारी मदद दी जाती, यूरोपियन संघ को बहुत सारी मदद दी जाती, लेकिन इसके बदले में अमेरिका को हासिल क्या होता है? ट्रंप इसको लेकर बहुत मुखर रहे, वो अमेरिकन फर्स्ट की बातें भी करते रहे। तो ट्रंप ने बहुत स्पष्ट संदेश दिया है कि हम मदद उनको करेंगे जो हमारे साथ रहेंगे, क्योंकि जो अमेरिका के कई सैन्य अभियान होते हैं जिसमें कनाडा जाने से मना कर देता है, तो हम कनाडा को मदद क्यों दें? और यह जो ट्रंप का जो दांव खेला गया है, यह दरअसल मनोवैज्ञानिक दबाव है कनाडा पर, और इसके जरिए दुनिया के वो सहायता प्राप्त करने वाली ताकतें, उनको ट्रंप ने मैसेज किया है कि अमेरिका आपकी सहायता तभी करेगा जबकि अमेरिका को कहीं पर फायदा नजर आता है। यदि अमेरिका को फायदा नजर नहीं आता है तो ट्रंप जो है वो, चाहे यूक्रेन हो, चाहे वो फलस्तीन इजराइल विवाद हो, या दुनिया का कोई सा भी इलाका हो, वहां से जो अरबों डॉलर की मदद देता है अमेरिका, जिसके कारण अमेरिका में गरीबी बढ़ी है, जिसके कारण अमेरिका में बहुत सारे लोग, अभी बरसात और जो अतिवृष्टि हुई इसमें बहुत सारे लोग मारे गए, तो जी। क्यों नहीं हम अपने देश का डेवलपमेंट करें? तो मुझे लगता है कि ट्रंप की ये जो धमकी है कनाडा को, यह दुनिया भर में निश्चित तौर पर इसका एक आक्रामक संदेश गया है। लेकिन ट्रंप यदि अमेरिकन फर्स्ट की बातें करते हैं तो निश्चित तौर पर ट्रंप को ऐसे देशों को साइडलाइन करना ही होगा जो जी, अमेरिका से अरबों डॉलर की मदद तो लेते हैं, लेकिन अमेरिका के साथ कभी खड़े हुए नजर नहीं आते। ठीक जी। है। मेजर सुधाकर के पास भी मैं जाऊंगा, लेकिन उससे पहले डोनाल्ड ट्रंप के पोस्ट को बहुत बारीकी से समझना होगा, एक एक शब्द समझना होगा। डोनाल्ड ट्रंप क्या चाहते हैं, ये अपने आप में इस पोस्ट में बहुत कुछ छिपा हुआ है। जरा ये पोस्ट देखिए। ये जो पोस्ट है, इसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है, मेनी पीपल इन कनाडा लव बीइंग द 51 स्टेट, 51वां राज्य बनना चाह रहे हैं जो कनाडा में रहने वाले हैं। और द यूनाइटेड स्टेट्स कैन नो लॉन्गर सफर द मैसिव ट्रेड डेफिसिट्स एंड सब्सिडीज दैट कनाडा नीड्स टू स्टे अफ्लोट। ये उन्होंने कहा कि भाई अब जो व्यापार में नुकसान होता है या सब्सिडी, ये इन चीजों को लेकर वहां के लोग भी हम नहीं चाहते हैं। लेकिन यहां पर ये जो हाईलाइट किया गया, इसे जरा ध्यान से पढ़िए। इफ कनाडा मर्ज्ड विद द यूएस, there would be no tariffs, taxes would go way down, and they would be totally secure from the threat of the Russian and Chinese ships that are constantly surrounding them. यहां पर देखिए कि रशिया और चाइना को भी संदेश दिया गया है और यह बताया गया है कि आप हमारा 51वां राज्य बन जाइए, हमारे साथ मिल जाइए, कोई टैरिफ नहीं होगा, टैक्सेस जो हैं वो डाउन हो जाएंगे और टोटली सिक्योर, इसे हाईलाइट किया गया है। ये कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है, टोटली सिक्योर फ्रॉम द रशियन एंड चाइनीज। तो मेजर सुधाकर, ये जो शब्द हैं, क्योंकि ये माना जाता है कि जब भी अगर आप इस तरह की पोस्ट होती हैं, उसमें शब्दों को अगर आप देखें और शब्दों की लिखावट को अगर आप गौर से पढ़ें, इसमें टोटली सिक्योर को हाईलाइट किया गया है, रशियन एंड चाइनीज शिप्स का जिक्र किया गया है। तो एक तरह से वहां के लोगों को ये संदेश है कि आप आ जाइए, टैरिफ और टैक्सेस में तो छूट मिलेगी ही, हम आपको सिक्योर रखेंगे। सुमित,
नमस्कार, गुड आफ्टरनून और बधाई हो। नए साल की शुभकामनाएं। मेरे डिस्टिंग्विश को पैनलिस्ट आपको भी शुभकामनाएं, आपके ऑडियंस को भी। मैं मेजर नहीं हूं, मैं मेजर जनरल। एक मेजर और मेजर जनरल के बीच में बहुत अंतर होता है। जी सॉरी। 32 साल के सर्विस के डिफरेंस जी होता है, सॉरी सॉरी। तजुर्बा बहुत होता है, जी क्वालिफिकेशन अलग अलग होते हैं। और जो सवाल आप पूछ रहे हैं और जो डोनाल्ड ट्रंप ने स्टेटमेंट दिया है, इसके पीछे मैं जियोपॉलिटिकल स्टूडेंट हूँ, एक्सपर्ट भी हूँ। मैं अगर अपना एनालिसिस को इसमें डालता हूँ टेम्पलेट, तो तीन चंद एक पॉइंट्स उभर के आते हैं। नंबर एक, ये 21st सेंचुरी है और 21st सेंचुरी में जो यूएस एक सुपर पावर यानी कि यूनिलैटरलिज्म की एक्सटेंशन बढ़ावा देने की कोशिश कर रहा था, वो हो नहीं पा रहा है। ये एक डिक्लाइनिंग सुपर पावर वो खुद ही एहसास कर